जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी देशवासियों को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से श्रावण मास के अंतिम सोमवार एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज का दिन महादेव देवाधिदेव को सोमवार समर्पण है, सावन के मास समर्पण है और साथ में रक्षाबंधन का त्यौहार, भाई बहनों का एक अटूट प्रेम का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अतः मैं तमाम सभी देश के वासियों से जो हिंदू धर्म को मानते हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो रक्षाबंधन की चीज़ों को महत्व देते हैं, उन सब से मैं आग्रह करूंगा कि अपने बहनों के प्रति, बहन अपने भाई के प्रति एक अटूट स्नेह, एक अटूट प्रेम रखें। एक अटूट प्रेम के बंधन को ही रक्षाबंधन कहा जाता है। साथियों, जिस भाई बहन में प्रेम न हो, उस रक्षाबंधन का कोई महत्व नहीं हो सकता। बहनें अपने भाई के कलाई के ऊपर रक्षा बांधती है, रक्षा सूत्र बांधती है। वो रक्षा सूत्र में वो शक्तियाँ होती है जो किसी असुरी शक्ति से लड़ने में सक्षम होगा, उसको पराजित करने में सक्षम होगा। इसीलिए भाई को बहन उनके कलाई पर रक्षा बांध करके और देवाधिदेव से ये प्रार्थना करती है कि मेरे भाई को किसी भी प्रकार की कोई आस ना आए और इसका जीवन जो है वो अग्रसर अपने ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते रहे। ये तमाम देश की सभी बहनों की चाहत होती है। सभी भाइयों से अनुरोध करेंगे कि रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र बंधने के उपरांत अपने दिल के अंदर बहन के प्रति किसी भी प्रकार की यदि कोई भाव पहले से चल रही हो, उसको उखाड़ करके फेंकने का प्रयास करें। दोस्तों, पूरी दुनिया, संसार भाई बहनों से लिप्त है। बगैर भाई बहनों का दुनिया की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। अटूट प्रेम के बंधन का दूसरा नाम है रक्षाबंधन। मैं तमाम देश के नवयुवक साथियों से, भाई बहन माताओं से ये आग्रह करूँगा कि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन के द्वारा, सरकार के द्वारा ये मुहिम पूरे भारतवर्ष में चलाई जा रही है। साथियों, यदि बेटियां बचेंगी ही नहीं तो आपके हाथ पर, कलाई पर रक्षा सूत्र कौन बांधेगा? आज के समाज में देखिएगा, बहुत तेरे ऐसे पिता हैं जो पुत्री की चाहत ही नहीं रखते हैं और यदि पुत्री गर्भ में आ जाती है तो उसको गर्भपात करा देते हैं। साथियों, कितनी दुख की बात है। आज की जो प्रसंग है रक्षाबंधन, आज रक्षाबंधन उन सभी बहनों के प्रति, उन सभी बच्चियों के प्रति समर्पण है जो किसी न किसी भाई के बहन है। पूरी संसार इन बहनों के बगैर अधूरा है। बगैर इस बहनों का संसार की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। साथियों, यदि हम इस तरीके से भ्रूण हत्या करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जो समाज में कोई रक्षा सूत्र बांधने वाला आपको होगा ही नहीं। अतः मैं तमाम सभी बुद्धिजीवी वर्ग से आग्रह करूंगा, चिकित्सा वर्ग से आग्रह करूंगा कि कभी भी कोई भ्रूण हत्या करने के लिए कहीं जाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको दंड मिलनी चाहिए, जिससे उसको समाज में इस तरीके से घिनौना कार्य करते हुए, बच्चियों को भ्रूण हत्या करते हुए 100 बार सोचने की जरूरत है। साथियों, देखिए, एक बहन जो एक चिकित्सा विभाग में एक अहम भूमिका, डॉक्टर की रोल निभा रही थी, जो हमारे बीच अब नहीं है। साथियों, देखिए बलात्कारियों ने क्या किया, कितनी बड़ी जघन्य अपराध किया। दुनिया के बीच भारतवर्ष को शर्मसार कर दिया कि भारतवर्ष के अंदर में एक डॉक्टरों के साथ इस तरीके की व्यवहार हो रही है। वहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि जो लीड कर रही हैं, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि इस
इस स्टेज पर आने के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी टिप्पणी राजनीतिक वे से नहीं होना चाहिए। जो भी अपराधी है उसको उचित दंड मिलना चाहिए। पूरे भारतवर्ष के नागरिक का ये मांग है कि ऐसे लोगों के ऊपर कम से कम टाइम में उचित से उचित और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि समाज में आने वाले टाइम में लोगों की रूह कांप जाए कि इस तरीके की हरकत करने पर इतनी बड़ी सजाएं मिलेंगी जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। साथियों, यदि हम सब मिल कर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम में तत्परता के साथ में अग्रसर रहेंगे तो मैं ये आशा करता हूँ कि बहुत कम दिनों में ही हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी और दोनों पक्ष, लड़का और लड़की दोनों पक्ष समान रूप से बैलेंस में हो जाएंगे, जिससे समाज में हमारा समाज अनबैलेंस होने से बच जाएगा। अनबैलेंस होने के कारण ही बहुत प्रकार की कुरीतियाँ हमारे समाज में देखने को मिलती है। अतः मैं सभी भाइयों से आग्रह करूंगा, श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन जिस कार्य को कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुहिम में आप शामिल हों और इस पूरे भारतवर्ष में बेटियों के बचाने में कार्यक्रम किया जाए। यदि बेटियां बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी कहाँ से, और आपके कलाई पर रक्षा सूत्र कौन बांधेंगी। बेटियों का होना हमारे समाज में नितांत आवश्यक है। अतः तमाम मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, जो जहां पर भी हो, जिस स्टेट के रहने वाले हों, सभी अपने अपने स्टेट में इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना दहेज लेंगे ना दहेज देंगे। जो समाज में कुरीतियाँ ज़बरदस्त मांग करने की है, दहेज प्रथा की डिमांडेड ज़बरदस्त मांग करने की है, तो जबरन मांगी हुई दहेज प्रथा के ऊपर में लगाम लगनी चाहिए। बेटी में दुल्हन ही दहेज मानी जाए, इससे बड़ा कोई दहेज नहीं हो सकता है। जिस माँ बाप ने अपने तन से पाल करके अपनी लाडली को 20-25 साल तक रख करके और हमेशा हमेशा के लिए कन्यादान आपको कर देता है, साथियों इससे बड़ा धरती पर कोई दान नहीं हो सकता है। यदि आप समझिएगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक पिता ने अपने एक एक कुर्बानियाँ किया है उस बच्ची को उस स्टेज पर खड़ा करने के लिए, और उसके बाद में एक मिथ्या संसार में हम उस लोभी लालची चीज़ को मांगने के लिए हाथ फैलाते हैं। इससे बड़ा शर्मसार क्या हो सकता है। तमाम सभी देश के साथियों से आग्रह करूंगा कि कभी भी जबरन मांग करके दहेज न लें, और बेटी पक्ष वाला यदि कोई आदमी जबरन मांग करके दहेज लेता है तो उसके यहाँ शादी का बहिष्कार करें। ऐसे समाज में शादियाँ ना करें। बेटियाँ कभी भी आपकी सुरक्षित और सुखी नहीं हो सकती है जो लोभी लालची इंसान होगा। तमाम सभी देशवासियों को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर श्रावण के अंतिम सोमवार देवाधिदेव महादेव के लिए समर्पण के अवसर पर मैं आप सभी साथियों को तहे दिल से पूरे श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका जीवन मंगलमय हो। ईश्वर से प्रार्थना है कि हर एक चीज़ें ईश्वर आपकी मुरादें पूर्ण करें और अपने जीवन के लक्ष्य में आप कामयाबी हो। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।